हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और ये 60 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और इन 60 क्वेश्चनों में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है और आपको क्या करना होगा कि इसको टेस्ट फॉर्मेट के रूप में देना होगा कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो मेरा जहां तक मानना है आपको 60 में से 30 जरूर सही करने होंगे, तब आप लोग पेपर हाल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि माध्यप्रसार युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। तो मैं बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप सभी लोग तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घास वाले मैदान बनना, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अखेटक संग्रहों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ निम्नलिखित में मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको मिलान करना है, फिर नीचे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो चलिए उपयुक्त विकल्प का हम देखते हैं। पहले हम मिलान करते हैं। तो आपका जो नगर दुर्ग है वो आपका किस में जाएगा, तो वो जो है आपका जाएगा मोहनजोदड़ो में। उसके बाद अग्निकुंड किस में जाएगा, तो देखिए अग्निकुंड जो है आपका कालीबंगा में जाएगा। उसके बाद भंडार गृह, तो ये जो है आपका हड़प्पा में जाएगा। उसके बाद बंदरगाह, ये जो है आपका लोथल में जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अभिकथन ए और आर दिया गया है, उसके बाद आपको पढ़ना है, फिर नीचे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिकथन ए दिया गया है, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के लिए घरों के त्याग पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है। और कारण आर दिया गया है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला दिया गया है, मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। और दूसरा दिया गया है, 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। और तीसरा दिया गया है, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, नीचे बताइए भाई। केवल एक, कि केवल दो, कि एक और दो, दोनों, की दूसरा और तीसरा, आपको बताना होगा। बताने की कोशिश करें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा पहला और दूसरा। तो किस ऑप्शन में है पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कथन ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। तो ए दिया गया है, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य दोनों एक ही है। और आर दिया गया है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है एक ही, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया।
तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप सभी लोग इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राखी, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं, यानी पुनः विवाह कर सकती हैं वो विधवाएं जो हैं। तो सभी लोग बताएं किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। ए दिया गया है क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, और बी दिया गया क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, और सी दिया गया यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो बताइए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। इन तीनों ABC को पढ़िए और नीचे विकल्प का चयन करिए। सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और C दोनों सत्य, यानी A और C दोनों सत्य है। तो किसमें है ऑप्शन आपका, सॉरी केवल यहाँ पर C होगा, क्योंकि यहाँ पर C होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो बताइए भाई परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो इसका परमहंस मंडली का गठन उद्देश्य किया गया था जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए इसको मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो कृष्ण संधान कहाँ जाएगा ये, तो ये जो है आपका राजा रवि वर्मा में जाएगा। और उसके बाद जातुग्रह दाह ये आपका जाएगा नंदलाल बोस में। उसके बाद मेरी माँ ये आपका जाएगा अविन्द्रनाथ टैगोर। और पूर्व के आदर्श ये आपका किस में जाएगा, तो ये जो है जाएगा ओकाकुरा कांगुजो, ये जो है आपका जाएगा तीसरे में। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, पहले मिलान करिए उसके बाद बताइए। तो सतारा का जो है कहाँ जाएगा, तो ये जो है 1848 में जाएगा। उसके बाद संबलपुर ये आपका 1850 में जाएगा। उसके बाद नागपुर ये जो है आपका किस में जाएगा, तो ये 1853 में जाएगा। उसके बाद उदयपुर ये 1852 में जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत के स्वतंत्र क्वेश्चन क्या है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। और दूसरा दिया गया है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। और तीसरा दिया गया है 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो उपयुक्त कौन सा कथन है सही है आपको बताना है, केवल एक की, केवल दो की, एक और दो दोनों की, दो और तीन आपको बताना है।
तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, तो सभी लोग बताएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर के साथ, यानी पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए दिया गया है कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, बी दिया गया है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और सी दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और डी दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना होगा भाई। ABCD को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये भी सही है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी सही है, यानी CD जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव और शहरी इलाके, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, परितंत्र की रचना क्या करता है, तो आप सभी लोग बताएं भाई। जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध। तो परितंत्र की रचना क्या करता है आप सभी को बताना है। ABC को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध और जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, यानी AB जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AB किस में है, तो पहला विकल्प में है, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो बताइए भाई, विचार कीजिए, सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में बहती है, यही जो है, यानी 1 और 2 ये 3 जो है माने आप लोग समझ सकते हैं कि यही जो है मतलब यही युग्म सुमेलित हैं, केवल 3 यहाँ पर सुमेलित हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना होगा। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि समताप मंडल के बारे में आपको बताना है। तो यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो सभी सही है, यानी ABC सही है। तो ABC किस में है, तो चौथे विकल्प में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो बताने की कोशिश करें। तो देखिए ये दोनों सही है, यानी A और B दोनों सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नदी का मुहाना क्या होता है। तो नदी का मुहाना क्या होता है आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो नदी का मुहाना क्या होता है, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। तो बताने की कोशिश करें, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है। तो चीन कोयले के उत्पादन और खपत में अग्रणी है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है।
वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करिए भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, यानी ए बी किस में है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है। तो वो जो है कहलाती है स्थानांतरित कृषि, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा, यानी चलवासी, जो चारे की तलाश में अपने पशुओं को लेकर इधर से उधर जाते हैं उसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। खाना बदोश पशुचालन प्रकार की खेती में चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, ABCD को पढ़िए और बताइए कि किसको विविधता का हिस्सा माना गया है। तो देखिए चारों ऑप्शन को जो है विविधता का हिस्सा माना गया है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। पक्षपाती राय बनाना, सराहना, भेदभाव करना, उपहास। तो बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BCD, यानी BCD किस में है, तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच संबंध सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत दर्शाता है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तहत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकार और आज़ादी की रक्षा करता है। और डी दिया गया यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी AB सही है, तो AB किस में है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, कि सरकार का, कि सांसद का, संघीय मंत्रिमंडल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, यानी केवल तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो ए दिया गया है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। और बी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो बताइए भाई, ए और बी दोनों सही है कि ए और बी दोनों गलत है, कि ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए गलत है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। यानी ऐसा नहीं कि कानून नहीं था, कानून थे लेकिन बहुत कम कानून थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा। यानी ए दिए गए शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारी के लिए कार्य के कम घंटे। तो लैंगिक समानता का बोध करवाने के लिए सहायक होगा कौन सा, ABC में बताइए। सभी लोग बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AB दोनों सही है, यानी शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
अभिकथन ए दिया गया है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। और आर दिया गया है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सरकार के तीनों अंग भिन्न हैं, भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है भाई, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो ये जो है शक्तियों का बंटवारा यानी पृथक्करण आप लोग कह सकते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह सांसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सांसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, स्वीकार सामाजिक समूह से अस्वीकार सामाजिक समूह से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। तो सही विकल्प का चयन करिए भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाशियाकरण संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ABC, यानी सभी ABCD यानी सभी जो है हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कक्षा 6-8 के लिए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर AB को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो प्रायः यह मान लिया जाता था है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं, यानी ए सही है लेकिन B गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान में शिक्षण एक अनुभव प्रदान करते हैं। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, दृश्य शब्द साधनों के लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना।
अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1999 में लायरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा यानी रोकथाम सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायी लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए। सावधानीपूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया उस पर प्रश्न करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ACD, यानी बी को छोड़कर बाकी सभी सही है, यानी विषय वस्तु को तेजी से आपको नहीं पढ़ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ACD किस में दिया गया है, तो आपका जो है चौथा ऑप्शन में दिया गया है, यानी चौथा ऑप्शन यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन को क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान में तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, ये ABCD दिया गया है। तो कौन सा होगा विकल्प जो सामाजिक विज्ञान में तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, बताइए। ये ABCD दिया गया है, इसमें से बताने की कोशिश करिए। तो देखिए ABD ये जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, और बी में क्या दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, और डी दिया गया है कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। यहाँ पर सी क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर दिया गया मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए जो पीछे के बेंचों पर बैठते हैं। यहाँ आगे पीछे बैठने से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ABCD दिया गया है, तो कौन से प्रश्न वो होंगे जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करेंगे, तो आपको बताना होगा। चलिए भाई पढ़िए सभी ABCD को, अब बताइए नीचे विकल्प में कि कौन से ऐसे वो प्रश्न हैं, क्या सभी हैं कि AC है कि BCD है कि BD है। तो देखिए यहाँ पर जो है A और C यही जो है केवल ऐसे प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए इसका मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है, नीचे मानचित्रों को प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए, प्रत्येक समुच्चय में विषम की पहचान कीजिए। तो विषम की पहचान आपको करना होगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर विषम की पहचान क्या हो जाएगी, यहाँ पर बताएं भाई। तो इसका जो है हो जाएगा दूसरा, यानी 1 और चौथा यही जो है विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है के कौशल के साथ। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखने और बोध समझने, और आपका हो जाएगा अनुप्रयोग, यानी ABC यही जो है आपका सही हो जाएगा। तो ABC किस में है, तो आपका तीसरा विकल्प है, यानी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों A और R को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुने। तो कथन A दिया गया, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है, और कारण R दिए गए, कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताने की कोशिश करें।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है और आर दिया गया है भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग शिक्षक नहीं है। तो ऐसा तो भाई है नहीं कि योग शिक्षक नहीं है, तो ए सही है, यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर जो है सिक्के और मुद्रा नोट्स, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। तो करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि के लिए, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना का भाग है। तो किसका भाग है? रचनात्मक आकलन की, योगात्मक आकलन की, नैदानिक आकलन की, अधिगम का आकलन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन और आपका हो जाएगा नैदानिक आकलन, यानी एसी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो एसी किस में है? आपका चौथा ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है रचनात्मक आकलन का, कि अधिगम आकलन का, योगात्मक का, कि औपचारिक आकलन का। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी रचनात्मक आकलन का सही है, और आपका सही हो जाएगा योगात्मक आकलन का, औपचारिक आकलन का, यानी ABD किस में है? तो ABD जो है आपका तीसरा विकल्प में है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक आकलन, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? और विभिन्न देशों के बीच न्याय संगठन व्यापार पोषण करने क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। बंदोबस्त क्या है? तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा AD, यानी विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, और आपका हो जाएगा बंदोबस्त क्या है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूरी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आपको राइट आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में, और इसका क्या उत्तर हो जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B और D, यानी क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? और डी में क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? यानी यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन हो गए साथियों। तो इन 60 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरह का क्लास यानी टेस्ट फॉर्मेट में देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक और अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।